गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो गोंड जनजाति है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उनके निवास स्थान, उनकी भौगोलिक दशाएं, उनके शारीरिक लक्षण और उनके व्यवसाय, इन सब के बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे भोजन, उनके आभूषण, उनके घर और बस्तियाँ, उनके सामाजिक संगठन के बारे में। तो भोजन देखो, जो गोंड लोग हैं ना, भोजन में चावल खाते हैं और एक खाते हैं कुटकी। कुटकी क्या होता है आपका? कुटकी होता है एक प्रकार का मोटा अनाज होता है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये होता है मक्का, कोदो, ज्वार। इसके अतिरिक्त जो जंगलों से क्या करते हैं, फल, कंदमूल, सब्जियां आदि का भोजन के रूप में एकत्रित करते हैं और उनको खाते हैं। गोंडों की जो अलग अलग उपजातियां हैं ना, उनके अलग अलग नियम और अलग अलग आदतें हैं। जैसे जो सभी गोंड है वो गोमांस नहीं खाते हैं, यानी कि जितने भी गोंड जनजाति है वो गोमांस नहीं खाएगी। अधिकांश जो गोंड उपजातियां हैं उसमें किसी न किसी एक, यानी कि किसी न किसी एक पशु का मांस खाना वर्जित माना जाता है। चाहे कोई भी पशु हो, उसका आप मांस नहीं खा सकते। जो सबसे कुलीन और श्रेष्ठ मानी जाने वाली जो कौन सी है, सबसे कुलीन और सबसे श्रेष्ठ किसको बोला जाता है? राजगोंड को। तो जो राजगोंड है वो ना तो गाय का मांस खाएंगे, ना भैंस का मांस खाएंगे और ना ही बंदर का मांस खाएंगे। इन तीनों का मांस नहीं खाते हैं। और जो निम्न स्तर के माने जाते हैं, जिसको घुरगोंड बोला जाता है, ये उच्च स्तर के होते हैं। और जो घुरगोंड है वो निम्न स्तर के माने जाते हैं। ये सभी प्रकार का मांस खा सकते हैं, यहाँ तक कि जैसे जो लाल चींटी होती है वो, छिपकली, सांप, बिल्ली, गीदड़, सभी का मांस खा जाते हैं। ये लोग चावल, महुआ, खजूर और जो लौंगा होता है ना, उससे बनी हुई शराब पीते हैं। ये लोग अफीम, हशीश और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। फिर आता है इनके वस्त्र और आभूषण एवं आभूषण। देखो, संथालों की तरह जो गोंड है ना, वो भी कम वस्त्र पहनते हैं, और ये जो वस्त्र पहनते हैं वो सूती वस्त्र पहनते हैं। इनमें सूती वस्त्रों का चलन होता है। स्त्रियां हैं वो आपकी साड़ी पहनती हैं। इसके अलावा वे आपके लोहे, चांदी और जो आपके पीतल है उसके आभूषण पहनती है। लड़कियां बचपन से ही हाथ पर, मुंह पर और आपकी हाथ और मुंह पर और पैर पर अपने क्या करती है, चित्र गुदवाती है। इनके यहाँ चित्र गुदवाने की प्रथा है, जिसको आप टैटू बोलते हैं। ठीक है। गोदने का काम प्रधान व ढोलिया जो जाति के जो गोंड है ना वो करते हैं। युवतियाँ सिर के बालों में फूल लगाती है और स्त्रियाँ हाथों में क्या कहती है, बाजूबंद पहनती है और पैरों में नुपुर पहनती है। बस्तर की जो मारिया स्त्रियां है, बस्तर में जो गोंड जनजाति रहती है, इसको मारिया जनजाति उपजाति बोला जाता है। इससे सफेद मोतियों के गुच्छे और लोहे पीतल की कड़ियों से बनी हुई जंजीर पहनती है आपकी। स्त्री और जो पुरुष है वो दोनों सफेद बांस के बने हुए या पशुओं के सींगों से बने हुए जो कंगे होते हैं ना, उनका प्रयोग करते हैं। ये लोग अपने शरीर पर राख और रंगों से रंग लेते हैं। उत्सवों में ये रंग बिरंगे आप वस्त्र पहनते हैं और सिर पर पक्षियों के पंख बांधते हैं। फिर आता है घर और बस्तियां। वस्त्र और आभूषण में आपका क्या, वस्त्र और आभूषण आपके हो गए हैं कि ये क्या क्या पहनते हैं। अब आता है इनका घर और बस्तियां। घर और बस्तियों में क्या आता है कि गोंड जनजाति के लोग हैं वो प्राय छोटी बस्तियों में रहते हैं, जिसमें लगभग 50 घर होते हैं। जो पर्वत मारिया लोग होते हैं, जो गोंड उपजाति होती है, मारिया लोग हैं, पर्वतों पर रहने वाले हैं, उनके घर तो, और उनकी जो बस्ती होती है वो तो और भी छोटी है, उनमें केवल 15 और 20 घर ही होते हैं। और जो जो ये 15 और 20 घर होते हैं, सॉरी, जो ये छोटे छोटे गांव होते हैं उनको तोला बोला जाता है। तो जो 2 तोला होते हैं ना, उनके बीच में आने जाने के लिए एक रास्ता होता है। गांव में एक मंदिर होता है, ठीक है। और जो गांव की पूर्वी दिशा होती है उसमें दाह संस्कार के लिए एक शमशान होता है। कहीं कहीं पर जो मृतक होते हैं उनको दफनाया जाता है। बस्ती की जो स्थापना जब ये करते हैं, जब ये गोंड लोग बस्ती की स्थापना करते हैं, तो कई बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि जल की उपलब्धता होनी चाहिए, सस्ता जल परिवहन होना चाहिए, नदी, कोई नदी है उससे निकटता होनी चाहिए, पशुओं और जो मनुष्य की शत्रुता है उनसे उनकी रक्षा होनी चाहिए, यानी कि सुरक्षित स्थान को ये लोग ढूंढते हैं। हिंदू बाहुल जो गांव होता है, वो गोंड की जो बस्ती है ना उससे थोड़ा सा हटके होता है, जिसको गोंड पाड़ा बोला जाता है आपका। ठीक है। अब देखो, जो घर बनाने से पहले ये जो लोग क्या करते हैं, पुजारियों से उस स्थल का चुनाव करवाते हैं, वहाँ पे भूमि पूजन करवाते हैं, उसके बाद ये वहाँ पे बलि वगैरह देते हैं। और जो झोपड़ी ये लोग बनाते हैं वो घास फूस और जो मतलब आपकी स्थानीय सामग्री होती है ना उसी से बनाते हैं। घास फूस से बना के उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा देते हैं। और घर में केवल तीन भाग होते हैं। एक होती है आपकी रसोई, एक होता है आपका शयन कक्ष और एक होता है अन्न कक्ष, जिसको आप कोठार बोलते हो या अन्न भंडार बोलते हो।
झोपड़ी के जो अगले वाला भाग होता है उसमें एक बरामदा होता है, और झोपड़ी के पीछे एक सब्जी वाड़ा होता है जो मुर्गी बाड़ा या साग सब्जी वाड़ा जो बोने के लिए होता है। अब इनके उपकरण और औजार। उपकरण व औजार में क्या आता है कि खेती का काम ये लोग गौंड लोग है, आपको पता है जनजाति है तो साधारण किस्म के जो औजार उन्हीं से खेती करते हैं, जैसे हल हुआ, कुदाल हुआ, खुरपी हुई, कुल्हाड़ी हुई आदि। शिकार करने के लिए धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, और घर से बाहर जब भी गौंड जाते हैं तो हमेशा धनुष बाण लेकर साथ चलते हैं ये लोग। और जब घर का जो घरेलू काम होता है उसके लिए चाकू का प्रयोग करते हैं। सामाजिक संगठन देखो। सामाजिक संगठन में क्या आता है कि इनका श्रम विभाजन हुआ है। देखो, श्रम विभाजन, गोंड लोगों में जो जातीय श्रम पर श्रम विभाजन पाया जाता है, जैसे जो राजगोंड है वो भूस्वामी होते हैं और वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उसके अलावा जो कुछ जातियां होती है जो इनकी सेवा के लिए बनी हुई होती है, जैसे आपका लोहार है, घसिया है, चरवाहा है, ओजा है, ये सब क्या करते हैं, राजगोंड की सेवा करते हैं। श्रम विभाजन होने के बावजूद भी जो गोंड है ना, इनमें भेदभाव नहीं पाया जाता है। विवाह कैसे होते हैं इनके? विवाह देखो, आमतौर पर जो गोंड है वो एक ही विवाह करते हैं, लेकिन जो राजगोंड है, है, जमींदार है, वो लोग वो एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। विवाह की इनमें अनेक प्रथाएं जो प्रचलित होती है, लेकिन जो लड़के वाले हैं ना वो ही लड़की को देखते हैं। उसके अलावा इसमें विधवा विवाह की भी प्रचलित है। अगर बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो जो छोटा भाई है उसको अपनी भाभी से विवाह करना पड़ता है। और जो गोंड है वो मोस्टली क्या करते हैं, जो करवे जो है, ये जो गोंड है वो बुआ की लड़की या मामा की लड़की से शादी कर लेते थे, लेकिन जब ये मराठों के संपर्क में आए तो इन्होंने इसी विवाह को मानने से इनकार कर दिया है। जो गोंड है, इनमें जो विवाह होते हैं वो लड़के और लड़कियों की मर्जी से होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो विवाह करते हैं। गोंड जो जनजाति है उसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं होता है। उसके बाद परिवार आता है इनका। परिवार कैसा है? इनका परिवार है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि पिता की जो है सत्ता है वो चलती है। परिवार एकाकी और संयुक्त दोनों प्रकार का हो सकता है। पुरुष व्यापार, आखेट और कृषि कार्य करते हैं, और स्त्रियां है वो घरेलू कार्य आपकी करती है। कबाड़ी प्रथा क्या होती है? देखो, कबाड़ी प्रथा क्या होती है? कबाड़ी प्रथा वो प्रथा होती है कि मान लो कोई गोंड है, उसने किसी जमींदार से आपका कुछ रुपए लिए हैं, अपनी लड़की की शादी के लिए रुपए लिए, या किसी भी कारणवश से उससे ऋण लिया है, कर्ज लिया है, तो उसको चुकाने के लिए वो उसके यहाँ पूरी लाइफ पर उसकी मजदूरी करता है। और अगर वह उसको बिना किसी मजदूरी के, यानी कि फ्री में उसके वहाँ पे काम करता है जब तक कि वो उसका ऋण नहीं चुक जाता, और अगर वह मर जाता है और वो ऋण उसका पूरा नहीं होता है तो उसका बेटा भी इसी प्रथा में चला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? आपका कबाड़ी प्रथा बोला जाता है। उसके बाद इनकी भाषा आती है। तो भाषा में क्या होता है कि जो गोंड जनजाति है इनकी जो भाषा होती है गोंडी बोला जाता है, जिसको गोंडी होती है, और जो द्रविड़ परिवार से संबंधित होती है। गोंडी के अलावा जो गोंड है वो बहुभाषी मल्टीलिंगुअल भी है। मल्टीलिंगुअल मीन्स ये हिंदी, मराठी, आपका छत्तीसगढ़ी, तेलुगु, हल्बी आदि भाषाएं भी बोल सकते हैं। धर्म और विश्वास में क्या आता है इनका? जो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है धर्म और विश्वास। जो गोंड लोग हैं वो अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं। इनके जो देव है, जैसे काली माता है, मार्ची माता है, ठाकुर देव है, बड़ा देव है, दुल्हा देवी है, नारायण देव है, घनश्याम देव है, आदि जो देव है, अनेक देवी देवता। ये अंधविश्वासी और धर्म भीरु भी होते हैं। ये पूर्वजों की आत्माओं और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अच्छी फसल की कामना के लिए पशुओं की बलि देते हैं। जो असभ्य और अनपढ़ होने के बावजूद गोंड है वो क्या है? ईमानदार है, साहसी है और सच्चे होते हैं। ये नृत्य और संगीत प्रेमी होते हैं। ये दशहरा, होली और जो दिवाली है उस पर महुआ की बनी हुई शराब पीते हैं। और सभी अनुष्ठान धर्म, इन गोंड के जो सभी अनुष्ठान है वो कौन करता है? पुजारी करता है। मृत्यु संस्कार में क्या होता है? देखो, जो केवल राजगोंड है ना, उनमें जो पुरुषों की मृत्यु हो जाती है ना, केवल उन्हीं का दाह संस्कार किया जाता है। बाकी सभी जो गोंड है उसमें मृतक स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को दफनाया जाता है। मृतक स्त्रियां सभी वर्गों में ही दफनाई जाती है, चाहे वो राजगोंड हो या कोई अन्य गोंड हो। इनकी जब ये कब्र बनाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई जाती है, जिसके पैर उत्तर की तरफ किए जाते हैं और सिर इनका दक्षिण की तरफ किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इनका मानना है कि इनके जो आराध्य देव है, इनके जो देव है वो उत्तर दिशा में वास करते हैं, और मृत्यु के बाद व्यक्ति उन्हीं के पास चला जाता है। तो ये हमारा गोंड जनजाति है वो कंप्लीट हो गया है। फिर कल हम जो करेंगे वो भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे।